अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए आपकी फेवरेट चिकन फ्राई क्रिस्पी वाली आ रही है। तो चलें, सबसे पहले आपको बता देते हैं उसका। मेरे पास 8 ड्रम स्टिक्स हैं। आप अपने पसंद का मीट कोई भी ले लें, जो भी आपको पसंद है वो ले लें। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये है कि आपने चिकन में इतना पानी डालना है जिसमें ये चिकन सोक हो जाए। इतना पानी मैंने डाला है कि चिकन सोक हो जाए। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून प्लेन सिरका। आप राइस वाला है तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको मैं 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी। 1 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और फिर उसके बाद आते हैं वापस। आप अब इसे 1 घंटे के लिए सिरके और नमक के साथ फ्रिज में रख देंगे। तो चिकन मैंने सोक कर दिया था 2 टेबल विनेगर के साथ, और प्लेन वाटर था और 1 टीस्पून सॉल्ट था इसमें। और मैंने चिकन में छुरी के साथ इसमें सुराख कर दिए थे ताकि चिकन के अंदर तक विनेगर और सॉल्ट का फ्लेवर चला जाए, ताकि जब हम खाएं तो वो फीका ना लगे। तो मैं इसका पानी निकाल दूंगी, अब इसका गिरा दूंगी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इनके। इसमें मेरे पास यहाँ पे है 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्रश पेपर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्चें और 1 टीस्पून मेरे पास रेगुलर मिर्चें हैं। यहाँ पे ये इसमें जा रहा है। और इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून जा रहा है। कसूरी मेथी है मेरे पास ½ टीस्पून, ये जा रही है इसमें। जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, वो जा रहा है मेरे पास। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है सूजी है और 1 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ये भी क्रिस्पीनेस के लिए जाता है इसके अंदर। 1 टेबलस्पून मेरे पास ग्राम फ्लावर है, जिसको बेसन भी कहते हैं, वो है मेरे पास। एक टेबलस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ, बल्कि 2 डाल दिए मैंने। 2 टेबलस्पून दही है इसमें। तो ये लेमन जूस जा रहा है इसमें। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको आपने मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है कम से कम 2 घंटे। कम से कम 2 घंटे आपने छोड़ना है ताकि ये इसके सारे फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर चले जाएं। चिकन मैरिनेशन के साथ तैयार है। इसको मैं कवर करके 2 घंटे के लिए कम से कम रख रही हूँ फ्रिज में। आप इसको 2 से ज्यादा घंटे रखें ताकि सारे मसाले इसमें, इसका फ्लेवर चिकन में चले जाए, अदरवाइज चिकन अंदर से प्लेन होगी। तो फिर वापस आते हैं। चिकन को 2 घंटे हो गए हैं। मैंने अपने पैन में ऑयल डाल दिया है और इसको मैं मीडियम हीट पे गर्म करूंगी। मीडियम हीट पे मुझे इसे गर्म करना है। चने तो उम्मीद है कि ऑयल गर्म हो गया होगा मीडियम लो पे। अब इसमें चिकन डालते हैं हम 1-1 पीस करके। आपने इसको फौरन नहीं टच करना है। आपने इसको फौरन इसलिए टच नहीं करना क्योंकि वो मसाला जो है वो इसके ऊपर स्टिक नहीं होगा। तो 1 से 2 मिनट आप इसको रहने दें, उसके बाद आप इसे हिलाएं। जो कवर नहीं है चिकन, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि मसाला स्टिक हो जाए उसके ऊपर। चलें 1 मिनट हो गया। अब मैं इसे घुमा रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से ऑयल लग जाए इसका। अब मैं इसे मीडियम लो पे कर रही हूँ। स्टोव को मीडियम लो पे करके मैं इसको कवर कर रही हूँ, और पूरा कवर नहीं करूँगी क्योंकि ऑयल बाहर आएगा। तो जब भी आप ऑयल को इस तरह रखें तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इसमें रखें जगह, ताकि वो उबल के बाहर ना आ जाए। इसलिए कवर कर रही हूँ कि चिकन अंदर से कुक हो जाए बिल्कुल, क्योंकि ये बड़े बड़े पीसेस हैं। तो मेक श्योर करें कि वो कुक हो जाए। लेकिन अगर आपने मैरिनेट लंबे टाइम तक किया है तो वो ऑलरेडी टेंडर हो चुका होता है चिकन, इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस मेरे पीस बहुत बड़े बड़े हैं उसके ड्रम स्टिक के, तो मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट ऐसे छोड़ूंगी। है ना, चिकन अभी भी हो रहा है, अभी भी इसको 3-4 मिनट और चाहिए।
तकरीबन ये ऑल टुगेदर 11 मिनट्स लगेंगे इसको, ताकि चिकन अंदर तक से गल जाए। तो स्टीम पे इस तरह रखा है, उससे ये है कि मॉइस्चर रहे चिकन में, ड्राई ना हो जाए। तो ये मकसद है सारा इसका। तो चिकन अभी भी हो रहा है, अभी भी पकने दें इसे, अभी भी गला नहीं है। जब तक चिकन गलता नहीं है मैं इसे छोड़ूंगी। चलें आप देखें कि ये चिकन ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो 1-2 मिनट और इस तरफ रखेंगे। मैंने इनको टर्न कर दिया। उसके बाद इस गैस को निकालते हैं। इसको तकरीबन 12 मिनट हो गए चिकन को, अब मैं निकाल रही हूँ। अब देखें कलर कितना अच्छा आ गया है। अब मैं दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद वापस आती हूँ। हमारी मज़ेदार सी चिकन रेडी हो गई है, लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम, एक दफ़ा दोबारा ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, 2 मिनट के लिए दोबारा इसको हीट तेज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ करके एकदम से जब इसमें स्मोक आएगा तो मैं इसको दोबारा डालूँगी 1 या 2 मिनट के लिए क्विकली, और फिर निकाल दूँगी। ओके, तो मैं ये सारे पीस इसमें डाल रही हूँ। स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया है और टाइम टू टेक आउट अवर चिकन। तो थोड़ा सा इस पे डाल लें, अगर आपको लेमन डालना है तो। इसको टेस्ट करते हैं अब और देखते हैं कि चिकन गल गया है कि नहीं। ये देखें चिकन कितना अच्छा आपका मॉइस्ट है अंदर से, बिल्कुल ड्राई अप नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई अप चिकन नहीं है। क्रिस्पी वाला पार्ट ले लो साथ। पूरे मसाले उसके अंदर तक जा चुके हैं चिकन के अंदर, बहुत टेस्टी बना है। आप प्लीज इसको जरूर ट्राई करें। और आप गिर गए, क्यों गिरता जा रहा है? लग रहा है तुम्हारे मुंह में नहीं आना उसको। गरम है। वाओ। चिकन में मैंने कोई कलरिंग नहीं डाली थी। अगर आप इसको रेड बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसमें रेड कलरिंग, फूड कलरिंग डाल सकते हैं आप। एल्युमिनियम के फॉइल्स काट के रखे हुए थे जो लगाना पहले भूल गई मैं, लेकिन आप इसको कर लें। अगर आप पार्टी के लिए या फ्रेंड्स ओवर आए हुए और आपको चाहिए कि आपके हाथ गंदे ना हो, तो आप जस्ट यूं करके खा सकते हैं आराम से। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको यूज करके देखें आप कि आपके हाथ साफ रहेंगे, आपको गंदगी, आपके हाथों पे चिकनाई नहीं लगेगी, मसाले नहीं लगेंगे। ये रेसिपी आप रमजान के लिए भी यूज करते हैं इफ्तारी के टाइम पे। तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।